नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर। आई एम अ सर्जन बाय प्रोफेशन। खाना बनाने का शौक मुझे बचपन से था, पर खाना बनाना सीखने की जर्नी मेरी लास्ट ईयर शुरू हुई। पहले मैं जब खाना बनाता था तो एक मेरे लिए एक त्योहार के जैसे होता था। मैं आराम से 6-7 घंटे लगा के खाना बनाता था और मेरे घर वालों के लिए परेशानी हो जाती थी, जिनको बाद में किचन समेटनी पड़ती थी। लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ जब मैंने ये चीज़ समझी कि खाना बनाना रोज घर में और उसके बाद किचन समेटना एक लिमिटेड टाइम में आप कैसे कर सकते हो। उसी दौरान मुझे ये पता चला कि मेरी खाना बनाने की नॉलेज बहुत लिमिटेड है। मसालों की नॉलेज मेरी बहुत लिमिटेड थी। मेरी लिमिटेशंस थी जिसके कारण मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाता था। लास्ट ईयर मेरे फैमिली मेम्बर्स को कोरोना हुआ, तब पूरी किचन मेरे को ही संभालनी पड़ती थी। किसी को खाने का स्वाद नहीं आता था और मेरी लिमिटेशंस थी कि मैं लिमिटेड मसालों के साथ खाना बनाता था। तो उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी। ये कोर्स सीखा मैंने। अब पहले से समझ काफ़ी बढ़ गई है। अलग अलग मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना आ गया है। बस मसालों की एक बेसिक समझ आ गई है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बहुत फेमस डिश जो कि काफ़ी चैलेंजिंग थी मेरे लिए। इस डिश की कोई फिक्स रेसिपी कहीं अवेलेबल नहीं है। ये आपको सिर्फ अपने स्वाद जो आपने वहाँ खाया है उसी के बेसिस पे आपको ये बनानी पड़ती है। तो एक छोटी सी कोशिश हम करते हैं कि उसी फेमस डिश को रेप्लिकेट कर सके। डिश का नाम है असलम्स बटर चिकन। ये बेसिकली पाकिस्तान से ये रेसिपी आई थी और बहुत सालों से दिल्ली के जामा मस्जिद वाले एरिया में ये असलम्स बटर चिकन के नाम से बहुत फेमस है। तो एक छोटी सी कोशिश करिए कि इस डिश को रेप्लिकेट करने की। होपफुली आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू। बाकी बातें हम खाना बनाते बनाते करेंगे। चलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए कुछ बेसिक स्पाइसेस है। 2 चम्मच धनिए के बीज, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, एक जावित्री, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन और करीब 1 इंच अदरक। ये वो बेसिक स्पाइसेस हैं जो इसके मैरिनेशन में जाएंगी। तो सबसे पहले हम अदरक को मोटा मोटा काट लेते हैं। रफली चॉप करेंगे, ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं करनी है। ये हमारा अदरक तैयार हो गया है। अब मसालों को, सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच पे इनको हल्के हल्के भूनेंगे तब तक जब तक इनके एसेंशियल ऑयल्स नहीं निकल जाए। मसालों को ड्राई रोस्ट करने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो अरोमा होता है, जो ऑयल का अरोमा होता है, वो आ जाता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि इनको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वरना इनका जो एसेंशियल ऑयल है वो सब निकल जाएगा और आपको मसालों का स्वाद नहीं आएगा। तो हमें इनको हल्की आंच पे धीरे धीरे तब तक रोस्ट करना है जब तक मसाले अपनी खुशबू नहीं छोड़ दें। अब हमारे मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब कि अब ये भुन के तैयार है। ड्राई रोस्ट हो गए हैं, भुनेंगे तो बाद में ये। अब हमें गैस बंद करके इनको एक बर्तन में खाली कर लेना है और इन सब मसालों को एक साथ हमें ब्लेंडर में या ग्राइंडर में पीस लेना है।
मेरे लिए मसालों को इस तरीके से एक छोटे बाउल में निकाल के ग्राइंडर में डालना थोड़ा आसान रहता है, वरना डायरेक्ट मैं अगर फ्राइंग पैन से डालता हूँ तो मुझसे बिखर जाते हैं। तो एक छोटा सा वो है। अब इन मसालों को हमें ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए किसी भी आप गरम मसाले को पीसते हैं, पर यहाँ पे हमें पेस्ट बनाना है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ग्राइंड करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगा लहसुन, अदरक, इन सब का हमें एक पेस्ट बना लेना है। अदरक लहसुन के साथ इसमें हम दही भी डालेंगे साथ में। ये हमने थोड़ा दही लिया है क्योंकि हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। यूजुअली हम कर्ड यूज करते हैं, पर मैंने डायरेक्ट यूज किया है। ये थोड़ी सी इसमें गई कसूरी मेथी, ये मैंने पहले से ही रोस्ट कर रखी थी। सारे मसालों के साथ रोस्ट करने में ये कई बार जल जाती है। और अब ये हमारा चिकन है। किसी भी नॉनवेज को बनाने के लिए या उसको इज्जत देने के लिए सबसे पहले उसमें डाला जाता है नमक। ये बेसिकली चिकन का पानी छोड़ने में मदद करता है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये गरम मसाला इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसके जो एसेंशियल ऑयल्स है वो बरकरार रह सके, वरना कई बार गरम मसालों को आप ज़्यादा भून के बनाते हैं तो उसमें से खुशबू नहीं आती। और हम डालेंगे साथ में नींबू। आप 1 टेबल स्पून नींबू डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू छोटे थे इसलिए मैंने 2 नींबू का इस्तेमाल किया है। यूजुअली आप 1 बड़े नींबू से भी हो जाता है। नींबू बेसिकली टेंडराइजर का काम करता है। ये चिकन को या किसी भी नॉन वेज को अंदर से मॉइस्ट और जूसी रखता है और खाने में बहुत अच्छा एक वो स्वाद आता है। चिकन ड्राई नहीं होता, इसलिए हमने इसमें साथ में नींबू डाला है। और अब हम डालेंगे वो जो हमने पेस्ट बनाया था मसालों के साथ, उसको चिकन में डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना है। अभी से ही जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे मसाले, उनकी अच्छी खुशबू आनी, आप उसको फील कर सकते हैं कि ड्राई रोस्ट, टाइमली ड्राई रोस्ट करने के बाद जो खुशबू आती है वो आप यहाँ पे उसको अरोमा ले सकते हैं। अब हमें चिकन को अच्छे से इस पेस्ट में लगा देना है। यूजुअली इस डिश में लेग पीस, थाई पीस और ब्रेस्ट पीस यूज होते हैं, पर क्योंकि मैं घर में बना रहा हूँ और मेरे पास तंदूर नहीं है, इसलिए मैंने करी कट लिया है और पीस सब छोटे रखे हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। अब ये मसाला इस पे अच्छे से लगा दिया है हमने। कोशिश करिएगा कि हर पीस में मसाला अच्छे से लग जाए। और अब इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे हमें छोड़ना पड़ेगा। 3-4 घंटे के बाद हम एक बेसिक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हम तंदूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें गरम कोयला, उसमें 3-4 लौंग और घी डाल के इसको ढक के रख देंगे। 3 से 4 मिनट सफिशिएंट होता है। इससे चिकन में एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अब जब हम इसको हटा के देखते हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है। अब ये कटोरी जिसमें कोयला, लौंग और घी था, उसने अपने स्मोक का काम कर दिया है। एक बार चिकन को जो हमने धुआं दिया है या दुंगार जिसको बोलते हैं, वो हम दिया है, उसके बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से सारे फ्लेवर्स, जो स्मोकी फ्लेवर्स है और जो अरोमा है, वो सब पीसेस में आ जाएगी। अब आप इसको तंदूर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा के कर सकते हैं। ओरिजिनल डिश में तंदूर यूज होता है, जो कोयले का वो होता है, या फिर आप इसको ओवन में भी इसको कर सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा तेल और बटर के साथ
फ्राई किया है। बेसिकली चिकन को हमने अच्छे से पका लिया है। इस डिश की खास बात यह है कि इसमें चिकन और बटर, सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। यूजुअली हम बटर चिकन जो खाते हैं उसमें क्रीमी ग्रेवी होती है, एक रेड ग्रेवी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। ये डिश जो है ये सिंपली चिकन और बटर के साथ बनती है। इसमें और किसी भी तरह की हम ग्रेवी नहीं करेंगे। बटर की क्वांटिटी और चिकन की क्वांटिटी इस डिश में बराबर होती है। अब हमने तेल और बटर को अच्छे से गर्म किया है। अब हम इसको ग्रिल कर रहे हैं। बेसिकली आपको एक बहुत अच्छी सी आवाज आनी शुरू हो जाएगी जब गर्म तेल में आप ये चिकन के पीसेस डालते हैं। इसको हमने अच्छे से पका लेना है। ये हमारा चिकन तैयार हो रहा है। इस डिश को मेनली वो लोग भी खा सकते हैं जो कि कीटो डाइट पे हैं, क्योंकि इसमें कोई कार्ब्स नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है और फैट है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक कार्ब डाइट विद एन इंडियन टच। इसमें बटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डलती है। जितना चिकन होता है उतना ही हमें इसमें बटर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा चिकन तैयार हो रहा है। तब तक हम एक ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये सीक्रेट स्पाइस उनका जो है, जो कि वो बताते नहीं है, वो हम बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है काला नमक, साथ में उसके डाला है चाट मसाला और येलो चिली पाउडर। येलो चिली पाउडर थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ये बहुत ज़्यादा तेज होता है। ये हम येलो चिली पाउडर डाल रहे हैं, ये तेज होता है और ये खाने को एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर देता है। तो अगर आपको मिर्ची थोड़ी कम रखनी है तो आप येलो चिली पाउडर थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और अगर आप अच्छा तेज मसाला खाते हैं तो येलो चिली पाउडर की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, पर आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और साथ में अब हम बटर को मेल्ट करना शुरू करते हैं। बहुत धीमी आंच पे इसको मेल्ट करना है, हमें बटर को जलाना नहीं है। ये हमने करीब आधा किलो बटर ले लिया है। अब हमारा चिकन तैयार है, तो अब इसको फाइनल जो टच हम देते हैं वो अब देख लेते हैं। ये चिकन जो हमने ग्रिल किया था, इसमें डालेंगे हम, मैंने एक मिंट चटनी बना के तैयार रखी है, जिसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, अमचूर, काला नमक और दही के साथ उसको बनाया है। कई लोग पालक भी डालते हैं, पर मैंने मिंट ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया है। ये हमारे ग्रिल्ड चिकन में ये गया हमारा सीक्रेट स्पाइस जो हमने बनाया था। इसी के साथ हमारी मिंट चटनी, जिसको हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, और साथ में इसके हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये जो आप बाउल देख रहे हैं इसको तसला कहते हैं, कई जगह इसको तसला बटर चिकन भी कहते हैं। अब इन सबको लेके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप जो ओरिजिनल डिश खाएंगे वहां भी इस तसले में ही इसको प्रिपेयर किया जाता है और तसले में ही इसको सर्व किया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बटर की क्वांटिटी और चिकन की क्वांटिटी बराबर रहती है इसमें। अब ये गया इसमें बटर, और अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि बटर सब पीसेस पे लग जाए। मैं चम्मच यूज कर रहा हूं, आप बाउल को हिला के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा अस्लम्स बटर चिकन तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके साथ में हमने रुमाली रोटी ली है, थोड़ा सा लच्छा प्याज और धनिए के साथ इसको गार्निश किया है। होपफुली ये डिश आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप आप इस डिश को अब घर पे ट्राई करेंगे। कोशिश करी है कि इस डिश को एज इट इज रेप्लिकेट कर पाए। होपफुली आपको पसंद आए। थैंक यू।